हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? गुड इवनिंग गाइस। वेल गाइस, आज साल का आखिरी दिन है। कैन यू इमेजिन गाइस, 2025 ख़त्म। सारी टेंशन 2025 की पीछे रह गई। हम कितने आगे आ गए ना। पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी लाइफ में, पता नहीं क्या क्या किया होगा हमने, कितने सारे हार्ट ब्रेक्स हुए होंगे, कितने सारे दिल जुड़े होंगे। सब कुछ छोड़ते हुए हम साल के आखिरी दिन पे आके खड़े हो गए हैं। सो आई नो गाइस, साल का आखिरी दिन है। सो लिव इट। आपसे भी गलतियाँ हुई होंगी, या कुछ आपके अगल बगल वाले लोगों ने भी आपको हर्ट किया होगा। सो लीव देम ऑल। आई मीन, मैं तो कहूँगा ना गाइस, नया साल है एंड अगर आप सही सलामत हैं तो वाई दोबारा शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। क्या पता नया साल कुछ अच्छा लाए आपकी लाइफ में। तो मैं तो कहूँगी गाइस, एज अ फ्रेंड, मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो भी है, आज सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। लीव देम ऑल। मम्मी की टेंशन, पापा की टेंशन, भाई बहन, फैमिली जितनी टेंशन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनकी टेंशन, फ्रेंड्स की टेंशन, स्टडी की टेंशन, सब छोड़ दो एंड नए सिरे से लाइफ है स्टार्ट करो। एंड मुझे तो लगता है ना, लाइफ में ना हमेशा मूव ऑन करते रहना चाहिए। क्या पता समथिंग या समवन गुड इज़ वेटिंग फॉर मी, या फिर ऑल सेल्फ। तो लीव इट। कुछ नहीं है गाइस, लाइफ में इंजॉय करते रहो। ओके, ये आज का ज्ञान था गाइस। एंड आज साल का आखिरी दिन है गाइस, तो जम के पार्टी करना, एंजॉय करना, डांस करना, जो कर सकते हो ना, जितने गलत काम कर सकते हो, बट किसी को हर्ट मत करना। उसके अलावा जो कर सकते हो करो, एंजॉय करो, मस्ती करो, डांस करो, सब करो, ड्रिंक करो, जो करना है करो। एंड खूब इंजॉय करना गाइस, खूब मतलब खूब इंजॉय करना। ओके, एंड मस्ती करना। किसी की टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर मम्मी कहें कि चार लोग क्या कहेंगे, ये है वो है, तो चार लोग मैं एक हूँ और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम चार लोग वो हैं। ओके, हम कुछ नहीं कहेंगे, एंजॉय करो। लाइफ है, खुल के जियो। हम भी पार्टी करेंगे, हम भी एंजॉय करेंगे। तो ये हो गया। एंड एक बात बताऊँ गाइस, कल तुम लोगों ने, मतलब मैंने तुम लोगों को कहा था कि मैं मैडम को सॉरी बोलने जाऊँगी। एंड लिटरली उसकी फेवरेट डिश खाने की मैं दुकान, मतलब घर से गई, इतनी ठंड में भागते हुए गई, घर से एक एक किलोमीटर दूर, मतलब 1 घंटे का रास्ता पड़ता है, वहाँ उस दुकान पे जाके उसके लिए लेके आई खाने का सामान। उसके घर गई, उसके रूम पे, मैंने बोला आई एम सॉरी। उस दिन मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, आई एम सो सॉरी। एंड लड़की इतनी बदमाश है वो लड़की, आई कांट टेल। मैंने उसे खाने का सामान दिया, उसने ले लिया एंड कह रही है कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझे अकेले में डांटा था कि सबके सामने डांटा था? मैंने कहा कि सब सामने ही थे, मतलब मेरे फ्रेंड्स सामने साथ में बैठे थे। तो कह रही है कि ओके, देन ना सॉरी भी ना सबके सामने बोलना, अदरवाइज यहाँ आने की ना ज़रूरत नहीं है और अपनी शक्ल में मत दिखाना। एंड ये बोल के अंदर चली गई। एंड जो चीज़ मैं खाने के लिए लेके गई थी वो भी लेके चली गई। बहन गुस्सा हो तो सामान वापस करो ना मेरा। नहीं भाई, ऐसे कैसे? गाइज ये ना सर पे चढ़ रही, मैं बता रही हूँ, पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है इस लड़की के अंदर। बट यार, क्या कर सकते हैं। आई मीन यार, अब मैं सुना अपना, मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंड मानने लगी हूँ। एंड करना पड़ता है यार, अपने इम्पॉर्टेंट पर्सन्स के लिए करना पड़ता है कभी कभी। एंड अब मुझे उसे सॉरी बोलना पड़ेगा दोबारा। यार एक बार बोल दे, ख़त्म करो ना, मैटर सॉल्व करो ना। अब क्या मतलब, क्या चाहती है, गिर जाऊँगी इसके पैर में? ऐसा नहीं होता, मैं नहीं गिरती किसी के पैरों में। लिव इट गाइस, ये लड़की पागल है, मुझे भी पागल कर देगी। इसका छोड़ो, ये मानसिक संतुलन ठीक नहीं है इस बहन का। बोल दूंगी सॉरी आज शाम को। शाम तक तो मैटर सॉल्व हो जाएगा, जब तक मैं स्टोरी अपलोड करूँगी ना तब तक मैटर सॉल्व हो चुका होगा, आई एम 100% श्योर। सबके सामने सॉरी बोलेंगे, और मेरे फ्रेंड्स ना गाइस मेरी जान ले लेंगे अगर मैंने सबके सामने इसको सॉरी बोल दिया तो। बिकॉज मैं उनको इतनी बेइज्जती करती हूँ। एंड इन अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक, मैंने किसी को सॉरी नहीं बोला इन सब में से। पता नहीं क्या क्या किया, कितना हर्ट किया उन लोगों को, कितना मार दिया है, क्या क्या गाड़ियाँ तोड़ दी हैं। आई मीन, पता नहीं क्या क्या किया है। सॉरी सब नहीं सुना इन लोगों ने। और अगर इनके सामने मैंने तो सॉरी बोल दिया ना, कोपचे में ले जाके मारेंगे, मतलब भाई खानदान याद दिला देंगे मुझे, मेरे पुराने खानदान के लोग याद दिला देंगे लोग। अभी डर के मेरे ना हालत टाइट हो रखी है। छोड़ते हैं, अपनी स्टोरी पे आते हैं। ओके, सारी बकवास होगी। एंड गाइस, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। बिकॉज कल मैं जब तक स्टोरी अपलोड करूँगी तब तक तो यार हैप्पी न्यू ईयर का आधा दिन निकल जाएगा, 8:30 बज जाएंगे। तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। भाई पार्टी है, कल का दिन एंजॉय करेंगे। कल तो मेरी क्लास है, पता नहीं क्यों यार न्यू ईयर वाले दिन मेरे को बुला के अपना क्या करने वाले हैं लोग। तो लिव इट। हैप्पी न्यू ईयर गाइस इन एडवांस।
बहुत सारी मस्ती करना। एंड हो सके ना मैं रात को 12 बजे आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करूँगी, अगर जागती रही तो। सो नाउ स्टोरी पे आते हैं, बहुत ज़्यादा बकवास हो गई आज की गाइस। सो आपको पता है लास्ट पार्ट में क्या हुआ था? हमारी कशिश ने यूवी को किडनैप किया था। भाई लड़की स्मार्ट है, मानना पड़ेगा। मैं भी कोशिश की जगह रहती हूँ यही करती भाई, अगर मेरी पसंदीदा शख्स है मैं उस इंसान से पसंद करती हूँ, बेटे तुम कहाँ से पैदा हो गए उसे ले जाने के लिए? सो राइट, कशिश ने एकदम ठीक किया। उसने यूवी को किडनैप किया, 2 दिन लगाया भी। एंड बाद में शिप्रा से उसने कहा कि उसने फिर शिप्रा से शादी की है, किस लिए? बदला लेने के लिए। आई मीन वाओ, कशिश इतनी मेहनत की हुई की जब उसे बदला लेना था। वो अगर यूवी से शादी कर लेती ना उसको ज़िंदगी भर हर्ट होता, बट नहीं, मेरे सामने रह के उसे हर्ट होना चाहिए, ऐसा सिस्टम है हमारी कशिश का। एंड नाउ कशिश का टॉर्चर शुरू होने वाला गाइस, सो लीव देम ऑल। अपन लोग स्टोरी पे आते हैं आज की। तो आपको पता ही है कशिश ने शिप्रा को बेड से ही भगा दिया था कि जहाँ सोना है इतने बड़े रूम में, जहाँ मन करे वहाँ सो, बट मेरा बेड अवेलेबल नहीं है, मेरे बगल में सोने की ना सोचना भी मत, ऐसा था। एंड हमारी शिप्रा बेचारी, क्या कह सकते हैं, चुपचाप जाती है, अपना फ्रेश व्रेश होती है, ड्रेस चेंज करती है। एंड थोड़ा मतलब कंबल वम्बल था, बिस्तर उस्तर था, वो निकालती है। एंड कशिश के बेड के बगल में ना ज़मीन पे बिस्तर लगाती है अपना। और कशिश को देखते देखते ना वो भी सो जाती, उसकी भी आँख लग जाती। नेक्स्ट मॉर्निंग करीब 5 बज रहे थे, शिप्रा की आँख खुलती है। एंड वो उसने अपने आप को ज़मीन पे ही पाया गाइस। नो 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 नो, हमारी कशिश इतनी रोमांटिक नहीं है कि रात को उठेगी कशिश, शिप्रा के बाल सहलाएगी, उसको फोrehead पे किस करेगी एंड अगेन उसे उठा के बेड पे रख देगी। ना ना ना, कशिश बहुत ही बदतमीज टाइप की लड़की। कशिश ने गाइस, मेरा कैरेक्टर है कशिश मान लो। तो नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। शिप्रा ज़मीन पे ही थी। एंड जब वो उठती है देखती है कि कशिश अभी भी मस्त सो रही थी, गहरी नींद में थी। एंड 5 बजे कौन नहीं उठता है, कोई गधा ही होगा। तो वो भी सो रही थी। शिप्रा उठती है एंड धीरे से ना कशिश के पास जाती है। एंड जो कशिश थी, एक स्माइली फेस नहीं था गाइस, कुछ लोग जब सो रहे होते थे उनके फेस पे इतना सुकून एंड स्माइल रहता है ना, वो था उसके फेस पे। वो देख के ना शिप्रा के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। एंड शिप्रा ना कशिश के जो बाल थे ना उसे साइड करती है एंड उसके फोrehead पे किस करती है और धीरे से कहती है, तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी ना कर लो, बट मैं तुमसे अच्छे से हैंडल कर लूँगी तुम्हें। आई नो मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट मुझे पता है मेरी कशिश बहुत अच्छी है एंड वो मुझे माफ़ कर देगी। जो शिप्रा होती है ना, ये बोल के वहाँ से उठती है, जितने भी बिस्तर उस्तर थे सब फोल्ड वोल्ड करती है, अपनी जगह पे रखती है। एंड कबर्ड में जाके अपने कुछ कपड़े वपड़े निकालती है, वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद वॉशरूम से फ्रेश होकर आती है एंड उसने साड़ी पहन रखी थी गाइस, बड़ी सुंदर लग रही थी साड़ी में। साड़ी पहन रखी थी एंड बहू है तो ऑब्वियसली बात है साड़ी पहनेगी। साड़ी उड़ी पहन के आती है, मिरर के सामने खड़ी होती है, अपने बाल सेट करती है एंड जो मंगलसूत्र था वो पहनती है, थोड़ा सा सिंदूर लगाती है एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी शिप्रा। आई मीन वाओ, इतनी खूबसूरत लग रही थी। जस्ट इमेजिन गाइस, आपकी मतलब कोई ना कोई तो आपको पसंद होगी ना लड़की। तो इमेजिन हर इन साड़ी इन योर रूम, बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार होकर खड़ी हो, ऐसा था सीन। इमेजिन कर लो गाइस। तो शिप्रा बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी एंड जब रेडी हो जाती है ना प्रॉपर तरीके से, अगेन वो देखती है कशिश की तरफ जो अभी भी भाई घोड़े बेच के सो रही थी मस्त। शिप्रा उसको ज़्यादा उठाती उठाती नहीं है, आई मीन उठाती ही नहीं है, चुपचाप रूम से बाहर चली जाती है। और जैसे ही वो रूम से बाहर आती है ना, देखती है कि हॉल में सब लोग बैठे हुए थे, आई मीन जितने भी बड़े लोग हैं, शिप्रा की कशिश की मदर एंड चाची एंड चाचू, ये सब लोग बैठे हुए थे, अपना चाय वाय पी रहे थे, बातें होते कर रहे थे। एंड वर्कर्स जितने भी थे घर में सारे काम वाम कर रहे थे, कोई साफ सफाई कर रहा था, कोई कुकिंग कर रहा था, ऐसे चल रहा था। एंड जितने भी वर्कर्स थे जैसे जैसे शिप्रा को आते हुए देखते हैं सब उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, भाई कर रहे हैं क्यों ना, घर की बड़ी बहू है। एंड कशिश, कशिश तो भाई उनकी बॉस है एंड बॉस की बीवी इज़ ऑल्सो बॉस, गुड मॉर्निंग विश करते हैं सबको। शिप्रा बहुत ही प्यारी से इस्तेमाल के साथ सबको रिप्लाई करती है।
एंड थोड़ी देर बाद ये नीचे पहुँचती है शिप्रा, एंड सबके पैर वोर छूती है और साइड में आके ना बैठ जाती है कशिश की मदर के बगल में बेसिकली। जो कशिश की मदर होती है ना कहती है बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गए, अभी तो कोई नहीं उठा, एंड आई थिंक आपको भी आराम करना चाहिए था, शादी उदी है थक गए हो गए आप। जो शिप्रा ने कहती नहीं, नहीं आंटी, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, आई मीन 5 बजे मैं उठ ही जाती हूँ डेली। तो नींद खुल गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना नीचे आ जाओ। जो कशिश की मदर है ना कहती है फिर मैंने कहा ना आपको, नो आंटी प्लीज़, अब तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपसे, मम्मा बुलाओ या मम्मी बुलाओ जो मन करे बुलाओ बट प्लीज़ आंटी मत बुलाओ, अब आप इस घर की बहू हैं ओके। जो शिप्रा है ना वो अपना सर हाँ में लाते हैं, कहते सॉरी माँ, वो आदत नहीं है ना इसलिए। जो शिप्रा कशिश की चाची होती है ना वो आती है उठ के एंड कशिश के बगल में बैठती है और कहती है सो रात में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना, आराम से सोए ना आप। जो शिप्रा होती है ना मन में कहती है अब कैसे बताऊँ तकलीफ कहाँ कहाँ मतलब कैसे हुई है। जो बट भाई कह नहीं सकती है वो, देन वो कहती है नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं हुई, आराम से सो के उठी है मैं। जो कशिश की मदर है कहती है कि ओके कशिश ने कुछ ड्रामा तो नहीं किया ना, आई मीन कुछ परेशान तो नहीं किया ना। देखो बेटा आई नो आप लोग की शादी आपकी मर्ज़ी से नहीं हुई है एंड कशिश भी आपको नहीं जानती है, बट आप लोग एक दूसरे को जान जाओगे एंड कशिश ना बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत ही ख्याल रखेगी आपका, 1% तकलीफ़ नहीं होने देगी। शिप्रा मन में कहती है आंटी अब आप मतलब मम्मा आपको अब मैं क्या बताऊँ, तकलीफ़ की जड़ ना आपकी बेटी ही बनने वाली है कुछ दिनों में, जीना हराम कर देगी वो मेरा। एंड आज शायद ना आप उसे नहीं जानते हो जितना अच्छे से मैं जानती हूँ, जब वो किसी के पीछे पड़ जाती है ना तो फिर पड़ ही जाती है। एंड ये ना सोच रही थी वो मन में, एंड सडनली जो कशिश की चाची होती है ना उसको हिलाती कहती शिप्रा आर यू ओके, क्या सोच रही हो, कोई प्रॉब्लम है। जो कशिश शिप्रा है ना कहती नो 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 कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस मैं सोच रही थी कि मम्मी ने बोला था कि अब जो भी है यही है मेरा घर, सो आज क्या मेरी पहली रसोई होगी। जो कशिश की मदर है कहती है नहीं, आई मीन होती है बट हम नहीं करवाते ये सब, एंड देखिए इतने सारे वर्कर्स में काम कर रहे हैं, आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, आपका ही घर है इंजॉय करो बैठो घर देखो, इतना बड़ा घर है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। जो शुभ्रा थी ना कहती है प्लीज़ माँ मुझे रसम करना है एंड घर मेरा है, आप ही कह रहे हो तो इस हिसाब से किचन भी तो मेरा है ना, एंड प्लीज़ मुझे कुक करने दीजिए। जो कशिश की मदर है ना कहती अच्छा बाबा ठीक है, वैसे तो खाना बन ही गया होगा बट एक काम करो तुम कुछ मीठा बना लो, मीठा ठीक रहेगा ना। और ये बोल के ना वो कशिश के जो चाचू थे ना उनकी तरफ देखती हैं, जो बेसिकली बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। वो देखते हैं कहते हैं कि भाभी आपको जो मन करे ना वो बनवाइए, हमें तो भाई बस खाने से मतलब है, और हम भी तो देखें हमारी कड़क पुलिस इंस्पेक्टर साहिबा उनके हाथ की कुकिंग कैसी है। हुँ? और ये बोल के ना वो अगेन न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। एंड जो शिप्रा थी स्माइल करती है इस बात से एंड कहती है ओके माँ मैं किचन में देख के आती हूँ। जो शिप्रा कशिश की मदर रहती है ना वो कहती हैं ठीक है, और एक वर्कर को बुलाती हैं और कहती हैं कि एक काम करो मैम को किचन में ले जाओ एंड जो जो चीज़ मैम मांग रही हूँ या पूरा किचन में जो जो चीज़ जहाँ जहाँ रखी है सब मैम को बताओ ओके, एंड केयरफुल, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए इन्हें। एंड जो वर्कर था ना वो अपने सर हाँ में लाता है, शिप्रा को किचन एरिया की तरफ लेके जाता है। एंड इधर जो हमारी शिप्रा कशिश की मदर एंड चाची थी उन लोग बैठी थी। जो शिप कशिश की चाची ना कहती है दीदी आपको नहीं लगता हमने कुछ गलती कर दी इन दोनों की शादी करवा के। जो कशिश की मदर होती है ना कहती है क्यों, तुम्हें क्यों लगता है ऐसा। जो उसकी चाची ना कहती हैं कि आई मीन देखिए ना दोनों एक दूसरे को बिल्कुल जानते नहीं हैं एंड फिर शादी, एंड आपको तो अपनी कशिश का नेचर पता ही है, अगर उसे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो उसे बहुत परेशान करती है वो इंसान या फिर वो चीज़ टूट जाए पूरे बिखर जाए। एंड आई डोंट थिंक कशिश शिप्रा को उतना लाइक करती है ना। जो कशिश की मदर ना कहती है आप टेंशन मत लो, कशिश को ना सिर्फ यही लड़की हैंडल कर सकती है। एंड उस दिन मंदिर में देखा नहीं था जिस तरीके से कशिश परेशान हुई थी, जिस तरीके से उस गुंडे को मार रही थी,
उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि आपके मन में एक भी सवाल उठने चाहिए कि कशिश इसे संभाल पाएगी नहीं या केयर कर नहीं पाएगी। एक बात बताऊँ, कशिश की ना जान बसती है इस लड़की में। एंड जैसे ये शब्द सुनते हैं ना कशिश के चाची एंड चाचू, वो था शॉक। कहते क्या क्या कह रहे हो आप? जो कशिश की मदर कहती हैं, आपको क्या लगता है? मैं कशिश की माँ हूँ एंड मुझे पता है मेरी बेटी को कब क्या चाहिए होता है। पूरी हिस्ट्री निकाल ली मैंने इन दोनों की। प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे। हाँ, थोड़ी अनबन हो गई है, और लवर्स के बीच में अनबन होना प्यार के बराबर ही होता है, तो ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं। ओके। और रही बात कशिश इसे हर्ट करेगी या फिर कुछ, हमारी शिप्रा भी ना कम नहीं है। शिप्रा ही है जो कशिश को अपने घुटनों के बल लाके बिठा सकती है। शिप्रा अच्छे से जानती है कशिश को हैंडल करना। सो ये जो नाटक है ना चल रहा है इन दोनों का, चलने दो, इंजॉय करो बस। एंड वैसे भी अभी हमारे घर की बहू बन चुकी है, अब टेंशन लेने की बारी नहीं है। एंड गाइस, एक बात मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, आई मीन ये बोलती है कशिश की मदर, मैं नहीं बोल रही गाइस। कशिश की मदर बोलती है शिप्रा की मॉम से, आई मीन चाची से एंड चाचू से, कशिश के, कि कुछ भी हो जाए हम लोग शिप्रा के ही साइड रहेंगे। एम आई क्लियर? एंड भाई घर की बड़ी है वो, सो हाँ ही बोलेंगे। एंड उन लोग को शिप्रा बहुत पसंद थी गाइस, सो बेसिकली वो लोग शिप्रा की ही साइड लेंगे। अब बेचारी कशिश की क्या लंका लगने वाली हो तो भगवान ही जाने, बिकॉज कशिश इज अलोन, होता नहीं गाइस, अलोन वॉरियर हो गई अब, अकेले लड़ेगी अपने पूरी परिवार से, ऐसा वाला सीन है। सुना, स्टोरी को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं, दो दो ढाई घंटे बाद की स्टोरी। 5 बज रहे, 5:30 बजे लोग उठ चुके थे, बट नाउ अब बज चुके हैं 7। एंड घर में सब उठने वाले थे, सब मतलब जो घर के बच्चे हैं वो सब उठने वाले थे। तो सबसे पहले हमारी उठ के आती है कृतिका। बेसिकली कृतिका उठ के आती है एंड ऑफिस वेयर में थी वो, उसने शर्ट्स एंड पैंट पहन रखा था। उठ के आती है एंड देखती है कि उसकी माँ, चाची, बड़ी मम्मी एंड पापा सब लोग बैठ के न्यूज़ पढ़ रहे थे, तो उनके पैरों छूती है और आके अपनी बड़ी मम्मी को हग करके बैठ जाती है। एंड जो उसकी बड़ी मम्मी भाई प्यार से उसको सहला उला रही होती है। एंड सडनली जो कृतिका होती है ना, पूछती है कि माँ शिप्रा कहाँ है? एंड जैसे ये पूछती है ना, उसकी मदर यानी कृतिका की मदर उसके सर पे मारती है खींच के चाटा। और जो कृतिका है ना कहती है, क्या मार क्यों रहे हो यार? जो कृतिका की मदर है कहती है, शिप्रा, शिप्रा नाम है उसका, भाभी, भाभी ओके, बड़े बड़ों को कैसे बुलाते हैं, तमीज़ नहीं है क्या? जो कृतिका है ना कहती है, अच्छा बाबा सॉरी यार, आदत नहीं है, अब एक ही दिन में भाभी कैसे बुलाने लग जाऊँ। वैसे है कहाँ वो? जो कशिश की मदर होती है ना, वो कहती है कि किचन में कुछ कुकिंग कर रही है। तो कृतिका कहती है ओके मैं मिल के आती हूँ। एंड ये बोल के वो किचन में देखने जाती है। एंड किचन में बेसिकली कशिश कुछ खाने के लिए बना रही थी, पूरा मतलब कुकिंग चल रही थी। एंड वर्कर्स ज़्यादा थे नहीं किचन में, जितने भी सर्वेंट्स होते हैं ना काम करने वाले, वो लोग ज़्यादा नहीं थे, बस एक ही था, वो शिप्रा को बताने के लिए कौन सा सामान कहाँ रखा है। बाकी सबको शिप्रा ने किचन से भगा दिया था। जैसे कृतिका वहाँ जाती है, वो साइड में स्लैब पे टिक लगा खड़ी हो जाती है, कहती वो सो मिसेस कशिश कैसी हैं आप, क्या चल रहा है, सब बढ़िया? एंड जो शिप्रा थी ना उस वगह को बाहर जाने का इशारा करती है और कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप खाना बना रही होती है। जो कृतिका थी ना वो कहती है, शिप्रा यार अब तो माफ़ कर दे, तुझे तो सब पता है ना मैंने ऐसा क्यों किया। एंड अब हम एक ही घर में रहेंगे, एक ही फैमिली में रहेंगे, तो कब तक ये अनबन रही हमारे बीच? आई नो जो हुआ गलत हुआ, मैंने जो किया गलत किया, बट प्लीज़ यार सॉरी ना। जो शिप्रा थी ना कुछ नहीं बोलती है, अभी भी अपना खाने बनाने पे फोकस रखती है। जो कृतिका थी ना वो कहती, वो ना स्ट्रेट खड़ी होती कहती देख शिप्रा, मैं बोल रही हूँ मुझे माफ़ कर दे, समझ नहीं आ रहा क्या एक बार में? फिर भी शिप्रा कुछ नहीं कहती है। जो कृतिका है ना वो कहती है, अभी भी नहीं मान रही ना तो मेरी बात, देख शिप्रा माफ़ कर दो वरना मैं कुछ कर दूंगी हाँ। जो शिप्रा है ना वो कुकिंग करना छोड़ते उसकी तरफ देखते कहती है, हाँ क्या कर लोगी, बोलो क्या कर लोगी हाँ? भाई शिप्रा गुस्से में बोलती है जो
कृतिका थी ना वो पीछे होती कहती कुछ कुछ नहीं, बस उठक बैठक कर लेती और क्या, मतलब कान पकड़ के और क्या करूँगी, कुछ नहीं। जो शिप्रा कहती अच्छा उठक बैठक करोगी, चलो करो स्टार्ट। जो शिप्रा कृतिका है ना कहती व्हाट। जो शिप्रा कहती हाँ उठक बैठक करोगी ना, कंटिन्यू करो, मैं देखना चाहती हूँ कितना करती हूँ। जो कृतिका कहती हेलो भाई, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड में पहले थी, अब मैं एक बहुत बड़ी कंपनी की ऑनर बन चुकी यार, कुछ तो रिस्पेक्ट दो। जो शिप्रा है अपनी कमर पे हाथ रखते और कहती अच्छा जी ऑनर बन चुकी हो, भूलो मत, तुम भले ही प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाओ, उससे पहले तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, एंड बेस्ट फ्रेंड को इज्जत हम नहीं देते। एंड क्या क्या सॉरी बोल रही हो, हाँ उस टाइम कहाँ थी जब तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए था, आइए एक बार भी मुझसे मिलने, बोलो। जो कृतिका ना कहती है कैसे आती, आई मीन जिस इंसान से हमें डर लगता है, आई मीन कशिश से, उसे तुमने खींच खींच के चाटे मारे, उसे तुमने भगा दिया। हम चाहते तो तुम क्या पता अपनी रिवॉल्वर निकाल के हमें गोली मार देती। जो शिप्रा कहती है वो हेलो, इतनी भी वो नहीं हूँ मैं, हाँ इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हें ना माफ़ कर दिया है, एंड फ्रेंड्स में ना अगर सॉरी बोलना है थैंक यू बोलना है तो प्लीज़ आज हम अपनी दोस्ती यहीं ख़त्म करते हैं। जो शिप कृत्या ना जैसे ये बात सुनती है भाई वो शिप्रा को हक कर लेती है टाइटली, एंड खुश हो जाती है, कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, यू नो यार मेरे दिल से मतलब इतना बड़ा बोझ उतर गया, आई कांट एक्सप्लेन। जो शिप्रा है ना उसको पुश करती, कहती हेलो डिस्टेंस, बट अभी भी मैं गुस्सा हूँ, तुमने बताया क्यों नहीं कि कशिश तुम्हारी बहन है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे तुम नाटक कर रही थी कि कशिश को नहीं जानते हैं, कशिश मेरी सेलिब्रिटी क्रश है ये एंड ऑल, यार शर्म नहीं आता तुम्हें। जो कृतिका थी कहती अरे बाबा सॉरी ना, तुम्हें पता ही है ना हम लोग का प्लान था ये, एंड हम बहुत सालों से नहीं मिले थे हम, तो ऐसे कैसे किसी को बता दूँ, आई एम सो सॉरी। एंड तुम गुस्सा मत करो, आज शाम को ना तुम्हारी हर फेवरेट चीज़ मैं दुख आते हुए ले आऊँगी, जो बोलोगी ना हर चीज़ ले आऊँगी, तुम्हें जो खाना ले आऊँगी। एंड तुम बोलते हो ना तुम्हारे लिए जो तुम जो भी मतलब जो भी खाने की चीज़ें पसंद है वो सब ले आऊँगी मैं, बट प्लीज़ ऐसे गुस्सा मत हो करो, यू नो यार कोई नहीं था मेरी लाइफ में बात करने के लिए, तो तुम ही जेन्युइन सी फ्रेंड हो, एंड अपने से बात करना या फिर दीवार से बात करना एक ही बात है, अपनी कहाँ है उसके पास दिमाग है। जो शिप्रा ये बात सुन के हंसती कहती हेलो ऐसे मत बोलो, अपनी हमारी फ्रेंड है ओके। जो कृतिका है ना कहती है थैंक यू। एंड शिप्रा आई नो तुम्हारी और कशिश दी की शादी अच्छे सिचुएशंस में नहीं हुई है, एंड बट स्टिल कशिश दी मेरी बहन है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उन्होंने तुम्हें हर्ट किया तो मैं चुपचाप खड़ी रहूँगी। भले कशिश दी से पूरा घर डरता हो, मैं भी बहुत डरती हूँ उनसे, उनकी एक आवाज़ चिल्लाने पे ना पूरा घर काँप जाता है, बट अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कहा या कुछ किया तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ओके। जो शिप्रा थी ना कहती थैंक यू, इसी की तो ज़रूरत थी, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी कशिश दी को ना मैं अकेले हैंडल कर सकती हूँ ओके। एंड जो शिप्रा होती कृतिका होती है ना वो कहती है वो तो पता है मुझे, तुम उसे हैंडल कर लोगे, आई मीन इमेजिन जिस इंसान से पूरे घर के सर्वेंट्स डरते हैं, आई मीन बेसिकली मेरे डैड बहुत बड़े मतलब हमारी इतनी बड़ी कंपनी हैंडल करते थे, एक पल के लिए वो भी डर जाते हैं, उस इंसान को तुम चाटा मार के, चाटा मारा तुमने उसे, पता नहीं क्या क्या बोला, एंड उस इंसान ने तुम्हें कुछ नहीं किया, तो भाई कुछ तो बात होगी ना तुम्हें। एंड अब तो भाई शिप्रा कशिश दी की कमज़ोरी पता चल गई है, वो हो तुम, तो तुम्हारे ज़रिए तो हम अपने बहुत से काम करवा सकते हैं, जस्ट इमेजिन हमारे कितने अच्छे अच्छे काम हो जाएंगे। जो कशिश शिप्रा होती है ना कहती शर्म नहीं आती अपनी बहन के खिलाफ ऐसे प्लान करते हुए, जो कृतिका होती है शर्म पागल हो, प्राउड फील करती हूँ मैं सब करने में। जो शिप्रा कहती है चलो अब जाओ यहाँ से, डाइनिंग टेबल बैठो, ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया। एंड जो कृतिका कहती हाँ हाँ जल्दी करो मैं भी तो देखूँ क्या बनाया तुमने, एंड आई एम 100% श्योर कुछ गंदे बनाया होगा, बट कोई नहीं मैं खा लूँगी, बेस्ट फ्रेंड हो यार। एंड ये बोल के ना वहाँ से भाग जाती है। जो शिप्रा है ना वो कहती रुको अभी बता दी हूँ तुम्हें, एंड वो भी हंसने लगती। थोड़ी देर बाद ये सब लोग अपना डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, सब शांति से मतलब मस्ती मजाक के साथ हंसे उस रहे थे। राहुल भी आ गया था, एंड राहुल तो भाई कशिश शिप्रा को देख के एकदम पागल ही था, खुशी था, उसको तो यही चाहिए था कि
शिप्रा उसकी भाभी बने, सो उसकी भाभी बन चुकी थी तो बहुत ही खुश था वो। एंड राहुल एंड शिप्रा की बॉन्डिंग तो पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एंड नाउ अब तो और अच्छी होने वाली है। वो भी शिप्रा से सॉरी वॉरी बोलता है, एंड शिप्रा उनको भी माफ़ कर देती है। बट ये सारी बातें सिर्फ घर में 3 ही लोग को पता थी और किसी को नहीं पता थी मैन मैटर क्या है। सब लोग बहुत मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, खाना वाना सर्व हो रहा होता है, सर्वेंट्स का सर्व कर रहे होते हैं, शिप्रा भी सर्व कर रही होती है सबको खाना। सब बोलते हैं कि बैठ के खा लो, बट शिप्रा इज़ लाइक नो, आप लोग खाओ, मैं खाती हूँ। बेसिकली वो ना कशिश का इंतज़ार कर रही थी। एंड हंसते हंसते सबकी हंसी ना एक बैग में शांत हो जाती है। घर में एकदम शांति का माहौल, पिन ड्रॉप साइलेंस। शिप्रा एक पल के लिए शॉक कि भाई ये हो क्या गया, अभी तो इतना हंस रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। एंड उसको समझ नहीं आता, बट सडनली उसकी किसी के जूतों की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे वो नज़र उठा के देखती है कि सामने से हमारी कशिश आ रही होती है। मस्त ऑफिस वेयर में थी, कोट पैंट सब पहन रखा था भाई, मस्त लग रही थी, हैंडसम टाइप की। आती है वो, सबको गुड मॉर्निंग विश करती, और अपनी उसकी एक चेयर थी उस पर बेसिकली जाके चुपचाप बैठ जाती है। एंड जो सर्वेंट था उसे इशारा करती है खाना सर्व करने के लिए, जो बट शिप्रा थी ना उस सर्वेंट को इशारा करती कि रुक जाओ मैं सर्व करती हूँ, एंड वो सर्व करने लगती है। कशिश देखती है कि शिप्रा सर्व कर रही है उसने, बट वो कुछ कहती नहीं है, एंड चुपचाप खाना खाने लगती है। एंड शिप्रा ने सब ऑब्जर्व करती है भाई कि कैसे कशिश के आते सब शांत हो गए, सब वेल मैनर्ड की तरह खाना खाने लगे। राहुल एंड कृतिका जो सबसे ज़्यादा मस्ती मजाक करते हैं, वो एकदम स्ट्रेट होके पोजीशन में बैठ के खाना खा रहे हैं। एंड कशिश का ना गाइस रूल था, डाइनिंग टेबल पे नो मस्ती नो मजाक। जितनी मस्ती मजाक करनी है नॉर्मली मेरे साथ करनी है, नॉर्मल वे में करो, डाइनिंग टेबल पे नहीं। एंड कशिश एक बहुत स्ट्रिक्ट नेचर की लड़की थी गाइस। बस वो शिप्रा के सामने एक बच्चे जैसा बिहेव करती थी, मस्ती मजाक करती थी, बस वो सिर्फ शिप्रा के सामने था और किसी के सामने नहीं था। कशिश खाना खा रही होती है और देखती है कि शिप्रा अभी भी खड़ी है। उसे देखती है और कहती है कि आपको अलग से इनविटेशन चाहिए या डीएसपी सर को कॉल करके बोलूँ कि आपको बोलें खाना खाने के लिए। जो शिप्रा थी उसे देखती है, कहती है डीएसपी सर को क्यों बोलना है। जो कशिश है कहती है नो नो, आप मतलब पुलिस वाले हैं तो सीनियर्स के ऑर्डर फॉलो करती हैं ना, सो मैंने सोचा उनको कॉल करके बोल दूँ। बस बैठा तो जा नहीं रहा आपसे खाना खाने के लिए, ये सर पे खड़ी होकर खाना क्या मिल रहा है आपको, हाँ मैं खाना खा रही हूँ तो। जो शिप्रा है ना कहती हेलो, प्यार से भी तो बोल सकती हो ना कि बैठ के मेरे बगल में खाना खा लो, ऐसे टॉन्ट मारने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और ये बोल के वो बैठ जाती है और अपने लिए खाना सर्व करने लगती है, कहती है अकड़ू खड़ूस। ये धीरे से बोलती है, बट कशिश सुन लेती है, कशिश के साथ साथ कृतिका भी सुन लेती है। और भाई जैसे ये सुनती है ना, कृतिका भाई हंस देती है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, हंसी आ जाती है उसे। कशिश उसे घूरते हुए देखती है और कृतिका भाई चुप फिर खाना खाने लगती है। एंड इधर शिप्रा वो भी खाना खाने लगती है चुपचाप। एंड घर में जितने भी लोग थे, मतलब डाइनिंग टेबल पे जितने भी लोग थे, वो लोग भी ये चीज़ देखते नोटिस करते हैं एंड सब स्माइल करने लगते हैं, बिकॉज सबको पता था इस चीज़ के बारे में। एंड जिस तरीके से अभी शिप्रा ने उसको डांटा एंड अकड़ून खड़ूस बोला, शिप्रा ने कुछ नहीं बोला, तो ये लोग को और भी ऑड लगता है और अच्छा भी लगता है कि कोई तो है शिप्रा कशिश के टक्कर में। सो गाइस आज की स्टोरी ना मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी क्योंकि स्टोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। सो राइट नाउ स्टोरी यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड कल हैप्पी न्यू ईयर गाइस, तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मस्ती करना, एंजॉय करना, एंड कल की स्टोरी कल कल से और भी मज़ा आए। कल से क्या मतलब, अब तो लड़ाइयाँ झगड़ा शुरू ही हैं, वो भी प्यार भरी लड़ाइयाँ गाइस, नथिंग सीरियस। एंड कहानी में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, जो हमारी कहानी के सेकेंड लीड होने वाले हैं बेसिकली, तो मैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ अब। सो बी प्रिपेयर गाइस, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस अगेन।